सेमीकंडक्टर फिजिक्स, इसे स्टडी करने की नीड क्या है? देखिए, जितने भी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स, सोलर सेल, इनमें जो यूज़ होने वाले डिवाइसेस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वो बहुत क्रूशियल होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो अगर आप ये समझना चाहते हैं कि जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं वो काम कैसे करते हैं, तो आपको इनमें यूज़ होने वाले इन क्रूशियल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की वर्किंग को समझना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए जो सेमीकंडक्टर फिजिक्स होता है वो फंडामेंटल है। तो आज के इस वीडियो में हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स टॉपिक से रिलेटेड नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे इन सब टॉपिक्स के थ्रू। सेमीकंडक्टर, एनर्जी बैंड डायग्राम, क्लासिफिकेशन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, करंट फ्लो, करंट डेंसिटी सेमीकंडक्टर्स में, आइंस्टीन रिलेशन, मास एक्शन लॉ, हॉल इफेक्ट, एप्लीकेशन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की, और एंड में पॉइंट्स टू रिमेंबर रिगार्डिंग सेमीकंडक्टर फिजिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सेमीकंडक्टर फिजिक्स होता क्या है? देखिए, जो फिजिक्स है उसका एक पर्टिकुलर फील्ड होता है कंडेंस मैटर फिजिक्स, जिसमें हम मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज को मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक लेवल पर डील करते हैं। और जो सेमीकंडक्टर फिजिक्स है वो इस कंडेंस मैटर फिजिक्स का एक पर्टिकुलर ब्रांच होता है, जिसमें हम सेमीकंडक्टर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को, उनके बिहेवियर को और उनकी एप्लीकेशंस को स्टडी करते हैं। व्हाट इज अ सेमीकंडक्टर? हमारे चारों तरफ हम जो कुछ भी देखते हैं वो किसी न किसी मटेरियल से मिलकर बना होता है। मटेरियल्स जो नंबर ऑफ टाइप्स के होते हैं, जिन्हें हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे जो टेबल है वो मटेरियल की सॉलिड फॉर्म है, जो मिल्क है वो मटेरियल की लिक्विड फॉर्म है, और जो एयर है वो मटेरियल की गैस फॉर्म है। अब अगर हम इन मटेरियल्स को उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के रिस्पेक्ट में अंडरस्टैंड करना चाहें, तो हम इन मटेरियल्स को अगेन 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर मटेरियल्स जैसे कि गोल्ड, इंसुलेटर मटेरियल्स जैसे कि ग्लास, एंड सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम एंड गैलियम आर्सेनाइड। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है वो कंडक्टर एंड इंसुलेटर मटेरियल्स के कहीं बीच में होता है। सेमीकंडक्टर्स जो कि सर्टेन कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जो उन्हें वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए एसेंशियल बनाता है। एनर्जी बैंड डायग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सेमीकंडक्टर फिजिक्स। देखिए, अगर आप किसी भी मटेरियल के बिहेवियर को स्टडी करना चाहते हैं तो आपको उस पर्टिकुलर मटेरियल के एनर्जी बैंड डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है। हर मटेरियल का जो एनर्जी बैंड डायग्राम होता है वो डिफरेंट होता है। डायग्राम यानी कि किसी चीज़ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ पे वो चीज़ है एनर्जी बैंड। अब ये जो एनर्जी बैंड है ये फॉर्म कैसे होते हैं? अगर हम इंडिविजुअल एटम को देखें तो उसके न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जाता है डिस्क्रीट एनर्जी लेवल से, जिन्हें हम स्टेट्स भी कहते हैं। अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड मटेरियल को देखें तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल एटम ना होके नंबर ऑफ एटम्स होते हैं जो कि क्लोजली पैक्ड होते हैं और एक ऑर्डर पैटर्न में अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से एटम्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। इस इंटरेक्शन की वजह से उनके जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं और एक बैंड को फॉर्म करते हैं। बैंड जिसे कहते हैं एनर्जी बैंड, यानी कि जो एनर्जी बैंड होता है वो बंच होता है नंबर ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स का। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर मटेरियल
सॉलिड है तो उस केस में हमारा स्पेशली फोकस होता है सॉलिड मटेरियल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर को स्टडी करना एनर्जी बैंड डायग्राम के थ्रू। सॉलिड मटेरियल का जो एनर्जी बैंड डायग्राम होता है उसमें नंबर ऑफ एनर्जी बैंड्स होते हैं, लेकिन उनमें जो की रीजन्स हैं वो 3 होते हैं, वैलेंसी बैंड, कंडक्शन बैंड एंड फॉरबिडन एनर्जी गैप। वैलेंसी बैंड जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं करता है, इसका रीज़न होता है कि जो वैलेंसी बैंड होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो एटम से बाउंड होते हैं, जिसकी वजह से वो मूव करने के लिए फ्री नहीं होते। कंडक्शन बैंड, ये जो कंडक्शन बैंड होता है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में कंट्रीब्यूट करता है। इसका रीज़न होता है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो एटम से बाउंड नहीं होते, या कह सकते हैं लूजली बाउंड होते हैं, जिसकी वजह से वो मटेरियल में मूव कर सकते हैं। फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का होना फॉरबिडन होता है, यानी कि इस एनर्जी गैप में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं। ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है ये एनर्जी डिफरेंस होता है वैलेंसी बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच का, यानी कि अगर वैलेंसी बैंड से इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में मूव करना है तो उन्हें कम से कम इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। फर्मी लेवल एंड फर्मी डायरेक्ट फंक्शन, एनर्जी बैंड डायग्राम में जो फर्मी लेवल है वो एनर्जी लेवल होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% होती है, जबकि एनर्जी बैंड डायग्राम में किसी भी एनर्जी स्टेट या एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई करने की इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है उसे डिस्क्राइब करता है फर्मी डायरेक्ट फंक्शन, जिसे Fe से रिप्रेजेंट करते हैं। Fe इक्वल टू 1/1 प्लस E ब्रैकेट में E माइनस EF अपॉन KT, जहाँ पे जो E है वो एनर्जी स्टेट है और जो EF है वो फर्मी एनर्जी लेवल है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। हम जानते हैं कि वैलेंसी बैंड एंड कंडक्शन बैंड बंच होते हैं नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स के, यानी कि वैलेंसी बैंड में नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल होते हैं और कंडक्शन बैंड में भी नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल होते हैं। तो इस केस में एक पर्टिकुलर एनर्जी E पर कितनी नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स एक्सिस्ट करती हैं उसे इंडिकेट करता है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, जिसे NV और NC से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जो NV है वो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है वैलेंसी बैंड का और जो NC है वो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है कंडक्शन बैंड का। अगर NV और NC की वैल्यू इक्वल होती हैं तो उस केस में ये पार्ट वैनिश हो जाता है और जो फर्मी एनर्जी लेवल है उसकी वैल्यू होती है EC प्लस EV अपॉन 2K, यानी कि जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो फॉरबिडन एनर्जी बैंड के एग्जैक्टली मिड में होता है। लेकिन अगर NV और NC की वैल्यू इक्वल नहीं होती है तो फर्मी एनर्जी लेवल फॉरबिडन एनर्जी बैंड के मिड से शिफ्ट हो जाता है बाय दिस अमाउंट। फर्मी फंक्शन Fe, जिसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये उस प्रोबेबिलिटी को स्पेसिफाई करता है जिस प्रोबेबिलिटी के साथ किसी एनर्जी E पर अवेलेबल जो नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स हैं वो फिल्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन से अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन Fe। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को क्लासिफाई किया जा सकता है 3 तरीके से। नंबर 1, कंडक्टिविटी के बेस पे इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, कंपोजिशन के बेसिस पे एलिमेंटल कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स एंड बैंड गैप के बेसिस पे नैरो बैंड गैप एंड वाइड बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जिन्हें प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स भी कहते हैं, रीजन क्योंकि इन मटेरियल्स में किसी भी टाइप की इम्प्योरिटीज को ऐड नहीं किया जाता है, एग्जाम्पल सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स है इनके एनर्जी बैंड डायग्राम को ऑब्जर्व करें तो हम देखते हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है 0 डिग्री केल्विन से
तो वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में जम करते हैं, जिसकी वजह से इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। इनफैक्ट 0 डिग्री केल्विन पे यानी कि एब्सोल्यूट जीरो पर ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। रीजन, वैलेंसी बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है और कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी होता है, जिसकी वजह से कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते हैं करंट कंडक्शन के लिए। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ होल्स के इक्वल होते हैं। अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के एनर्जी बैंड डायग्राम के इस पर्टिकुलर केस को देखें तो यहाँ पर वैलेंसी बैंड में नंबर ऑफ होल्स 4 हैं, तो एग्जैक्टली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में भी 4 हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, जिन्हें इम्प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये मटेरियल्स फॉर्म होते हैं जब हम प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं। अगर ये इम्प्योरिटीज डोनर एटम्स के फॉर्म में हैं, डोनर एटम जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो उस केस में हमें एन टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स मिलता है। और अगर इम्प्योरिटीज एक्सेप्टर एटम के फॉर्म में हैं, एक्सेप्टर एटम्स जो कि होल को क्रिएट करते हैं, होल जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उस केस में हमें पी टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स मिलता है। जो एन टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होता है उनमें इन डोनर एटम्स की वजह से एक एडिशनल डोनर एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाता है जो जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड होता है। इसी तरह पी टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में इन एक्सेप्टर एटम्स की वजह से एक एडिशनल एक्सेप्टर एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाता है जो वैलेंसी बैंड के जस्ट अबव होता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को फॉर्म करने के लिए जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं तो उस प्रोसेस को डोपिंग प्रोसेस कहते हैं। इस डोपिंग प्रोसेस की वजह से एडिशनल चार्ज कैरियर्स क्रिएट होते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में, जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की जो कंडक्टिविटी होती है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाती है। एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को फॉर्म करने के लिए प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज, जिन्हें डोनर इम्प्योरिटीज भी कहते हैं, उन्हें ऐड करते हैं। जो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज के एटम्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करता है प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स कहते हैं। पी टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को फॉर्म करने के लिए प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज, जिन्हें एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज भी कहते हैं, उन्हें ऐड करते हैं। ये जो ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज के एटम्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये होल को क्रिएट करता है, होल जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से इसे पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स कहते हैं। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज यानी कि डोनर इम्प्योरिटीज, एग्जाम्पल्स फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज जिसे एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज भी कहते हैं, एग्जाम्पल बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जो कि सिंगल एलिमेंट से बनते हैं, सिंगल एलिमेंट। कंपाउंड सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जो कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से कंपोज होते हैं, 2 एलिमेंट्स। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के अंदर आते हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, जबकि कंपाउंड सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के अंदर आते हैं गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फास्फाइड, गैलियम नाइट्राइड। नैरो बैंड गैप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जिसमें वैलेंसी बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच का जो बैंड गैप होता है वो स्मॉल होता है। वाइड बैंड गैप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जिसमें वैलेंसी बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच का जो बैंड गैप होता है वो लार्ज होता है। नैरो बैंड गैप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के अंदर आता है जर्मेनियम, जबकि वाइड बैंड सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के अंदर आते हैं सिलिकॉन कार्बाइड।
फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, जिसमें सबसे पहले आता है बैंड गैप, वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रॉपर्टी। बैंड गैप बेसिकली एक एनर्जी गैप होता है जो कि वैलेंसी बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच का होता है। वैलेंसी बैंड जहां पर इलेक्ट्रॉन्स इंगेज होते हैं कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्म में, कंडक्शन बैंड जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि विद इन द मटेरियल मूव करने के लिए फ्री होते हैं। अब ये जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का एनर्जी बैंड गैप की वैल्यू होती है वो रिलेटिवली स्मॉल होती है एज कंपैरिजन टू इंसुलेटर मटेरियल। जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तब वैलेंसी बैंड में प्रेजेंट जो कोवलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक करते हैं और इस स्मॉल एनर्जी बैंड गैप की वैल्यू की वजह से ये इजली वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव हो जाते हैं और कंडक्टिविटी को इनेबल करते हैं। यहाँ पर डिफरेंट सेमीकंडक्टर मटेरियल्स दिए हैं और उनके रिस्पेक्टिव एनर्जी बैंड गैप की वैल्यू दी हुई है जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। कैडमियम सेलेनाइड सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के एनर्जी बैंड गैप की वैल्यू सबसे कम है 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वहीं जिंक सल्फाइड सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के एनर्जी बैंड गैप की वैल्यू सबसे ज़्यादा है 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बैंड गैप एनर्जी जिसे Eg से रिप्रेजेंट करते हैं, Eg इक्वल होता है Ec माइनस Ev के, जहां पर जो Eg है वो लोएस्ट एनर्जी लेवल है कंडक्शन बैंड का और जो Ev है वो हाईएस्ट एनर्जी लेवल है वैलेंसी बैंड का। अब अगर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर Eg की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए इस पर्टिकुलर इक्वेशन को यूज करते हैं। यहाँ पे जो Eg नॉट है वो बैंड गैप की एनर्जी है एब्सोल्यूट जीरो पर, जो अल्फा एंड बीटा है वो मटेरियल के स्पेसिफिक कांस्टेंट है और जो T है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है केल्विन में। कैरियर कंसंट्रेशन, सेमीकंडक्टर मटेरियल में पर यूनिट वॉल्यूम जितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं उसे कैरियर कंसंट्रेशन कहते हैं। कैरियर कंसंट्रेशन सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी को अफेक्ट करता है। सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं और होल्स भी हो सकते हैं। अगर हम इंट्रिंसिक यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के केस को कंसीडर करें तो हम जानते हैं कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स के इक्वल होते हैं, जिसे हम Ni=Pi से रिप्रेजेंट करते हैं। उन्हें कैलकुलेट करने के लिए हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज करते हैं जहां पे Nc इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है कंडक्शन बैंड का और Nv इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है वैलेंसी बैंड का। Eg एनर्जी गैप है वैलेंसी बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच का, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है केल्विन में। कंडक्शन बैंड एंड वैलेंसी बैंड में डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को कैलकुलेट करने के लिए हम इन पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज करते हैं जहां पर Me स्टार इफेक्टिव मास है इलेक्ट्रॉन्स का जो इलेक्ट्रॉन्स के एक्चुअल मास से डिफरेंट होता है। इसी तरह Mh स्टार इफेक्टिव मास है होल्स का जो होल्स के एक्चुअल मास से डिफरेंट होता है। H प्लैंक कांस्टेंट है। एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जहां पे इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं एंड होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं डोनर एटम कंसंट्रेशन के एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल को कैलकुलेट करने के लिए इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज किया जाता है जहां पे Ni इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल का और N मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जहां पे होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं एक्सेप्टर एटम कंसंट्रेशन के एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करने के लिए इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज किया जाते हैं जहां पे Ni इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन है एंड P मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। कैरियर मोबिलिटी, जब सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया जाता है तो उस केस में सेमीकंडक्टर मटेरियल में प्रेजेंट चार्ज कैरियर्स कितना फास्ट मूव कर सकते हैं थ्रू सेमीकंडक्टर मटेरियल्स उसे डिस्क्राइब करता है कैरियर मोबिलिटी। जो कैरियर मोबिलिटी है वो एक क्रिटिकल पैरामीटर है जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब करता है।
ये जो कैरियर मोबिलिटी है उसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू जो इक्वल होता है वीडी अपॉन ई के। यहाँ पे जो वीडी है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है चार्ज कैरियर्स की, और जो ई है वो अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसे कैलकुलेट करते हैं वोल्ट पर सेंटीमीटर में या फिर वोल्ट पर मीटर में। जो कैरियर मोबिलिटी है उसे कैलकुलेट करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट इन सेकेंड में या फिर मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड में। जो इलेक्ट्रॉन्स की कैरियर मोबिलिटी होती है वो होल्स की कैरियर मोबिलिटी से ज़्यादा होती है। अगर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कैरियर मोबिलिटी को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो म्यू ज़ीरो है वो कैरियर मोबिलिटी है रेफरेंस टेम्परेचर पे, जो टी है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, टी नॉट कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर है, और जो एन है वो टेम्परेचर एक्सपोनेंट है जिसकी टिपिकल वैल्यू अराउंड 1 to 2 होती है मैनी मटेरियल्स के लिए। कैरियर लाइफ टाइम। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में प्रेजेंट जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो रिकम्बाइन होने से पहले कितने एवरेज टाइम तक के लिए एक्सेस कर सकते हैं उसे मेजर करता है कैरियर लाइफ टाइम। ये जो कैरियर लाइफ टाइम होता है ये एक क्रूशियल पैरामीटर होता है जो वेरियस सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करता है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस सच एज फोटो डिटेक्टर्स, सोलर सेल्स एंड ट्रांजिस्टर कैरियर लाइफ टाइम को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं जो इक्वल होता है 1/r के। टाउ कैरियर लाइफ टाइम है चार्ज कैरियर्स का एंड आर रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन है चार्ज कैरियर्स का। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सेमीकंडक्टर मटेरियल की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो मेजर होती है उसकी उस एबिलिटी की जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करती है। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स के कहीं बीच में लाई करती है। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है उसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। कैसे? इम्प्योरिटीज को इंट्रोड्यूस करके, डोपिंग प्रोसेस के थ्रू, या फिर टेम्परेचर को इंक्रीज करके। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो कंडक्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की वो इंक्रीज करती है, जो कि मेटल के केस से अपोजिट होती है। मेटल का केस जहां पर टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। इंट्रिंसिक मीन्स प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के केस में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को सिग्मा आई से रिप्रेजेंट करते हैं जो इक्वल होता है Q इंटू एन आई इंटू ब्रैकेट में म्यू एन प्लस म्यू पी के। यहाँ पर जो Q होता है वो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, एन आई इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन है, म्यू एन एंड म्यू पी इलेक्ट्रॉन एंड होल मोबिलिटी है। एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को सिग्मा एन से रिप्रेजेंट करते हैं जो इक्वल होता है Q इंटू एन इंटू म्यू एन के। पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को सिग्मा पी से रिप्रेजेंट करते हैं जो इक्वल होता है Q इंटू पी इंटू म्यू पी के। यानी कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का फंक्शन होती है जो इक्वल होते हैं Q इंटू एन इंटू म्यू एन प्लस Q इंटू पी इंटू म्यू पी के, जहाँ पे N एंड P इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स चार्ज कैरियर्स हैं, म्यू एन एंड म्यू पी इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स चार्ज कैरियर्स की मोबिलिटी है। डोपिंग प्रोसेस। जब हम इंट्रिंसिक यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में इंटेंशनली इम्प्योरिटीज को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस प्रोसेस को डोपिंग प्रोसेस कहते हैं। डोपिंग का ये जो प्रोसेस होता है वो प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करता है। अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में डोनर एटम्स की इम्प्योरिटीज को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमें एन टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स मिलता है जिसमें एक एक्स्ट्रा डोनर एनर्जी लेवल जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड क्रिएट होता है। अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में एक्सेप्टर एटम्स की इम्प्योरिटीज को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमें पी टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल्स मिलता है जिसमें एक एक्स्ट्रा एक्सेप्टर एनर्जी लेवल जस्ट अबव द वैलेंसी बैंड क्रिएट होता है। पीएन जंक्शन फॉर्मेशन। सेमीकंडक्टर्स में जो पीएन जंक्शन फॉर्मेशन होता है वो क्रिएट करता है
एक रीजन जहां पर पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स मीट करते हैं। ये जो पीएन जंक्शन होता है ये वेरी क्रूशियल होता है मैनी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लिए, सच एज डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स एंड सोलर सेल। पीएन जंक्शन का जो बिहेवियर होता है उसे कैरेक्टराइज किया जा सकता है वेरियस पैरामीटर से एंड सेवरल की फॉर्मूले से, जो डिस्क्राइब करता है इसके फॉर्मेशन को और इसकी प्रॉपर्टीज को। पीएन जंक्शन के अक्रॉस एक डिप्लीशन लेयर क्रिएट होती है जिसमें इमोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं, जिसकी वजह से पीएन जंक्शन के अक्रॉस एक स्पेस चार्ज रीजन क्रिएट होता है। इस स्पेस चार्ज रीजन की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है जिसकी वैल्यू पीएन जंक्शन पर मैक्सिमम होती है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पीएन जंक्शन के अक्रॉस एक बिल्ट इन वोल्टेज क्रिएट होता है। करंट फ्लो इन सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर्स के केस में जो करंट का फ्लो होता है वो मेनली मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, लेकिन सेमीकंडक्टर्स के केस में करंट का फ्लो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड मूवमेंट ऑफ होल्स की वजह से होता है। सेमीकंडक्टर्स में करंट का फ्लो दो प्राइमरी मैकेनिज्म की वजह से होता है, पहला डिफ्यूजन एंड दूसरा ड्रिफ्ट। डिफ्यूजन because of concentration gradient, drift because of electric field. p-type सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हाई कंसंट्रेशन के साथ होते हैं। इसी तरह n-type सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हाई कंसंट्रेशन के साथ होते हैं। ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन में मूव करते हैं बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के मूवमेंट की वजह से अक्रॉस पीएन जंक्शन डिफ्यूजन करंट फ्लो करती है। ये जो डिफ्यूजन करंट फ्लो की डायरेक्शन है वो पी से एन की तरफ होती है। जब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पीएन जंक्शन के अक्रॉस मूव करते हैं तो उस मूवमेंट की वजह से पीएन जंक्शन के अक्रॉस एक डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो जाती है जिसमें इमोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं, यानी कि नेगेटिव आयंस पी साइड में होते हैं और पॉजिटिव आयन एन साइड में होते हैं। इन नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन की वजह से पीएन जंक्शन के अक्रॉस एक स्पेस चार्ज रीजन क्रिएट होता है। इस स्पेस चार्ज रीजन की वजह से पीएन जंक्शन के अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है जिसकी डायरेक्शन एन से पी की तरफ होती है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू पीएन जंक्शन पर होती है। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है तो उस केस में पी साइड में प्रेजेंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स पी से एन साइड की तरफ मूव करते हैं अक्रॉस पीएन जंक्शन। इसी तरह एन साइड में प्रेजेंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स एन साइड से पी साइड की तरफ मूव करते हैं अक्रॉस पीएन जंक्शन। तो इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के मूवमेंट की वजह से अक्रॉस पीएन जंक्शन ड्रिफ्ट करंट फ्लो करती है। ड्रिफ्ट करंट जिसके फ्लो होने की डायरेक्शन एन से पी की तरफ होती है, जो कि डिफ्यूजन करंट के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट होती है। सेमीकंडक्टर में जो टोटल करंट होती है वो ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूजन करंट का कॉम्बिनेशन होती है। यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने का ये है कि जब सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन के अक्रॉस किसी एक्सटर्नल बैटरी या वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट नहीं किया जाता है तो उस केस में सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन के अक्रॉस नेट करंट जीरो होती है। इसका रीजन होता है क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट होती है उनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल होता है, लेकिन उनके फ्लो होने की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है। सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन के अक्रॉस जब किसी एक्सटर्नल बैटरी या वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट किया जाता है इन फॉरवर्ड बायसिंग मीन्स बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पी टाइप से एंड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को एन टाइप से कनेक्ट करते हैं, तो इस केस में पीएन जंक्शन के अक्रॉस जो डिप्लीशन रीजन होती है उसकी विड्थ और बैरियर हाइट दोनों ही डिक्रीज करती हैं, जिसकी वजह से जो नेट करंट होती है पीएन जंक्शन के अक्रॉस वो जीरो नहीं होती है, पर्टिकुलर अमाउंट होता है जिसकी डायरेक्शन
P से N की तरफ होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्सटर्नल वोल्टेज की वजह से जो डिफ्यूजन करंट है वो तो इंक्रीज करती है नॉन लीनियरली, लेकिन जो ड्रिफ्ट करंट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो सेम रहती है। यानी कि एक्सटर्नल वोल्टेज का इफेक्ट डिफ्यूजन करंट पे तो पड़ता है लेकिन ड्रिफ्ट करंट पे नहीं पड़ता, जिसकी वजह से नेट करंट जीरो नहीं होती। करंट डेंसिटी इन सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के क्रॉस सेक्शनल एरिया के अक्रॉस चार्ज कैरियर्स के फ्लो को क्वांटिफाई करता है करंट डेंसिटी। मीन्स सेमीकंडक्टर्स में पर यूनिट एरिया इलेक्ट्रिक करंट का जो अमाउंट फ्लो होता है उसे रिफर करता है करंट डेंसिटी। ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी जो कि इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों की वजह से होती है। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं Zn से, जो इक्वल होता है Q n म्यू n E के, एंड होल्स की वजह से ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं Zp से, जो इक्वल होती है Qp म्यू p E के। यहाँ पे जो Q है वो चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स पे, n n p इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेशन एंड होल कंसंट्रेशन है, म्यू n एंड म्यू p इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी एंड होल मोबिलिटी है, एंड E इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पीएन जंक्शन के अक्रॉस क्रिएट होती है, जिसकी डायरेक्शन एन से पी की तरफ होती है, और ये क्रिएट होती है बिकॉज ऑफ स्पेस चार्ज रीजन। डिफ्यूजन करंट डेंसिटी जो अगेन इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की वजह से होती है। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से डिफ्यूजन करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं Zn से, जो इक्वल होती है Q dn बाई dx के। यहाँ पे जो dn है ये इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूजन कोफिशिएंट है, और जो dn बाई dx है ये इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है जो अलोंग x डायरेक्शन होता है। होल्स की वजह से डिफ्यूजन करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं Zp से, जो इक्वल होते हैं माइनस Q dp बाई ds के। यहाँ पे जो dp है ये होल डिफ्यूजन कोफिशिएंट है, और जो dp बाई ds है ये होल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है जो अलोंग है x डायरेक्शन के। टोटल करंट डेंसिटी जो कि सम होता है ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट डेंसिटी का। सेमीकंडक्टर्स के केस में जो करंट फ्लो होती है वो रिजल्ट होता है ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन का। ड्रिफ्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिफ्यूजन बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और जो करंट डेंसिटी है वो इस करंट फ्लो को क्वांटिफाई करती है। ये जो करंट डेंसिटी होती है वो बहुत ही वाइटल होती है वेरियस सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लाइक डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स एंड सोलर सेल्स की अंडरस्टैंडिंग एंड डिजाइनिंग के लिए। टोटल करंट डेंसिटी को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि सम होता है टोटल ड्रिफ्ट करंट एंड टोटल डिफ्यूजन करंट का। टोटल ड्रिफ्ट करंट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, total diffusion current because of electrons and holes, drift current because of electric field, diffusion current because of concentration gradient. Einstein relation in semiconductors. सेमीकंडक्टर फिजिक्स में आइंस्टीन रिलेशन एक फंडामेंटल इक्वेशन होती है। ये फंडामेंटल इक्वेशन सेमीकंडक्टर फिजिक्स के टू क्रूशियल पैरामीटर्स को कनेक्ट करती है, जिसमें पहला पैरामीटर होता है चार्ज कैरियर्स का डिफ्यूजन कोफिशिएंट, जिसे D से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा क्रूशियल पैरामीटर होता है चार्ज कैरियर्स की मोबिलिटी, जिसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यह फंडामेंटल इक्वेशन होती है dn अपॉन म्यू एन इक्वल टू dp अपॉन म्यू पी इक्वल टू vt के, जहाँ पे dn एंड dp इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स डिफ्यूजन कोफिशिएंट है, म्यू एन एंड म्यू पी इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स मोबिलिटी है, और जो vt है वो है वोल्टेज इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर, जो इक्वल होता है kT अपॉन क्यू के, जिसकी रूम टेम्परेचर पे वैल्यू होती है 26 मिलीवोल्ट। यहाँ पे जो K है वो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और Q है एलिमेंट्री चार्ज। आइंस्टीन रिलेशन फिजिकल सिग्निफिकेंस, जहाँ पे जो डिफ्यूजन है वो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू चार्ज कैरियर्स हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन में मूव करते हैं, और जो मोबिलिटी है वो मेजर करती है कि ये चार्ज कैरियर्स सेमीकंडक्टर्स के थ्रू कितना इजीली मूव कर सकते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो आइंस्टीन रिलेशन है ये इम्प्लाइज करता है कि जो चार्ज कैरियर्स
मोर ईजली मूव कर पाते हैं, यानी कि जिनकी मूवेबिलिटी ज़्यादा होती है वो चार्ज कैरियर्स मोर रैपिडली डिफ्यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हायर मूवेबिलिटी वाले जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो मोर लाइकली न्यू रीजन्स को एक्सप्लोर करते हैं। मास एक्शन लॉ इन सेमीकंडक्टर्स। मास एक्शन लॉ वो प्रिंसिपल होता है जो सेमीकंडक्टर्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेशन एंड होल कंसंट्रेशन को रिलेट करता है। ये जो मास एक्शन लॉ होता है वो सेमीकंडक्टर्स में प्रेजेंट इन चार्ज कैरियर्स के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने का फंडामेंटल होता है, स्पेशली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक डोपिंग, टेम्परेचर एंड लाइट एक्सपोजर। मास एक्शन लॉ ये स्टेट करता है कि सेमीकंडक्टर में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है और जो होल कंसंट्रेशन है उनका जो प्रोडक्ट होता है एट अ गिवन टेम्परेचर वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट जिसे डिनोट किया जाता है Ni² से। यहाँ पे जो Ni है वो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन है, N इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है कंडक्शन बैंड में, एंड P होल कंसंट्रेशन है वैलेंसी बैंड में। इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन Ni डिपेंड करता है टेम्परेचर पर और सेमीकंडक्टर मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे, सच एज बैंड गैप एनर्जी। जब किसी प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल को डॉप किया जाता है इम्प्योरिटीज के साथ, तो हमारा जो प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है वो इम्प्योर यानी कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल बन जाता है। बिकॉज ऑफ डोपिंग प्रोसेस एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्रिएट हो जाते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल में। अगर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की बात करें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन होती है N वो मच हायर हो जाती है होल कंसंट्रेशन P से। इसी तरह अगर आप P टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात करें तो यहाँ पे होल कंसंट्रेशन P मच हायर हो जाती है इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन N से। लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट करने का ये है कि इन कंसंट्रेशन के डिफरेंस के बाद भी जो प्रोडक्ट होता है NNP का वो स्टिल इक्वल होता है Ni² के। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मास एक्शन लॉ। हॉल इफेक्ट इन सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स या अदर कंडक्टिंग मटेरियल्स को जब मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो उनमें हॉल इफेक्ट नाम का एक फंडामेंटल फेनोमेना ऑब्जर्व होता है। ये जो हॉल इफेक्ट होता है ये पर्टिकुलरली यूजफुल होता है सेमीकंडक्टर्स मटेरियल्स को कैरेक्टराइज करने के लिए और वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज हॉल सेंसर्स एंड मैग्नेटोमीटर्स को डिजाइन करने के लिए। जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर या सेमीकंडक्टर को प्लेस किया जाता है एक मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो उस केस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये परपेंडिकुलर होता है करंट के भी और मैग्नेटिक फील्ड के भी। इस ट्रांसफर इलेक्ट्रिक फील्ड को ही कहते हैं हॉल वोल्टेज, और जो फेनोमेना रिस्पॉन्सिबल होता है इस हॉल वोल्टेज के लिए उसे कहते हैं हॉल इफेक्ट। हॉल वोल्टेज जिसे Vs से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे कैलकुलेट करने के लिए इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज करते हैं। यहाँ पे जो B है वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है जिसे टेस्ला में कैलकुलेट करते हैं। I करंट है जो सेमीकंडक्टर सैंपल से पास हो रही है। Q एलिमेंट्री चार्ज है। N चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन है एंड T थिकनेस है सेमीकंडक्टर सैंपल की इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। हॉल कोफिशिएंट जिसे Rs से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि मटेरियल की एक कैरेक्टरिस्टिक है। हॉल कोफिशिएंट को कैलकुलेट करने के लिए इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज करते हैं, जहां पर Vh हॉल वोल्टेज है, T थिकनेस है मटेरियल के सैंपल की, I करंट है जो मटेरियल के सैंपल से पास हो रहा है, और B मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है जिसमें मटेरियल के सैंपल को पुट किया गया है, Q एलिमेंट्री चार्ज है और N चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन है। ये जो हॉल कोफिशिएंट होता है RH ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, जो कि डिपेंड करता है चार्ज कैरियर्स के टाइप पर। अगर N टाइप का सेमीकंडक्टर है तो उस केस में हॉल कोफिशिएंट
नेगेटिव होगा, और अगर पी टाइप का सेमीकंडक्टर है तो उस केस में हॉल कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा। हॉल इफेक्ट एक क्रिटिकल टूल होता है जिसे यूज किया जाता है मटेरियल्स के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हॉल इफेक्ट वेरी एसेंशियल होता है वेरियस एप्लीकेशंस में, सच एज इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल साइंस एंड फिजिक्स। सेमीकंडक्टर्स के केस में हॉल इफेक्ट एक पावरफुल और वाइडली यूज्ड फेनोमेना होता है जिसकी एप्लीकेशन रेंज करती है फंडामेंटल रिसर्च से लेकर प्रैक्टिकल डिवाइसेस तक वेरियस इंडस्ट्रीज में। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की वेरियस एप्लीकेशंस होती हैं अक्रॉस द टेक्नोलॉजी। अगर हम माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर का यूज़ डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स एंड इंटीग्रेटेड सर्किट्स को बनाने के लिए किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स। अगर हम फोटोवोल्टिक्स टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की मटेरियल होता है सोलर सेल्स में जो सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी में सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज़ एलईडीज में, लेजर डायोड्स में एंड फोटो डिटेक्टर्स में होता है फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, डिस्प्ले एंड लाइटिंग। सेंसर्स टेक्नोलॉजी के केस में सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज टेम्परेचर, प्रेशर एंड लाइट सेंसर्स में होता है फॉर इंडस्ट्रियल्स एंड कंज्यूमर एप्लीकेशंस के लिए। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के केस में सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज पावर डिवाइसेस में होता है लाइक MOSFETs एंड IGBTs फॉर efficient power conversion in electric vehicles, renewable energy and other applications। ये जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं ये फाउंडेशन होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के एडवांसमेंट के लिए। पॉइंट्स टू रिमेंबर रिगार्डिंग सेमीकंडक्टर फिजिक्स। सेमीकंडक्टर फिजिक्स कंडेंस मैटर फिजिक्स की एक ब्रांच होती है जिसमें हम सेमीकंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज को, उनके बिहेवियर को और उनकी एप्लीकेशंस को स्टडी करते हैं। सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टर एंड इंसुलेटर के कहीं बीच में होती है। एनर्जी बैंड डायग्राम जो कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें हम सॉलिड मटेरियल्स में एनर्जी लेवल्स के डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं। ये एनर्जी बैंड डायग्राम स्पेसिफिकली फोकस करता है इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर को। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को क्लासिफाई किया जा सकता है कंडक्टिविटी के बेसिस पे, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, कंपोजिशन के बेसिस पे, एलिमेंटल कंपाउंड एंड बैंड गैप के बेसिस पे, नैरो बैंड गैप एंड वाइड बैंड गैप। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। बैंड गैप एक एनर्जी गैप होता है वैलेंसी बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच का। कैरियर कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स को इंडिकेट करता है। कैरियर मूवेबिलिटी बताता है कि कितना फास्ट चार्ज कैरियर मूव कर सकते हैं व्हेन सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कैरियर लाइफ टाइम मेजर करता है उस एवरेज टाइम को जिसमें चार्ज कैरियर एक्सेस कर सकते हैं बिफोर रिकम्बाइनिंग। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिसे मैनिपुलेट किया जा सकता है इम्प्योरिटीज को इंट्रोड्यूस करके। डोपिंग प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें इंटेंशनली इम्प्योरिटीज को इंट्रोड्यूस किया जाता है। जंक्शन फॉर्मेशन जो इन्वॉल्व करता है एक रीजन को क्रिएट करना जहां पर पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स मीट करते हैं। करंट फ्लो एंड करंट डेंसिटी इन सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में जो करंट फ्लो होता है वो दो मैकेनिज्म की वजह से होता है, ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन। ड्रिफ्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डिफ्यूजन बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये जो करंट फ्लो होता है ये दोनों चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। करंट डेंसिटी सेमीकंडक्टर मटेरियल के क्रॉस सेक्शनल एरिया के अक्रॉस जो चार्ज कैरियर्स फ्लो करते हैं उन्हें क्वांटिफाई करता है करंट डेंसिटी, यानी कि करंट डेंसिटी करंट फ्लो को क्वांटिफाई करता है।
आइंस्टीन रिलेशन इन सेमीकंडक्टर्स। आइंस्टीन रिलेशन एक फंडामेंटल इक्वेशन है जो सेमीकंडक्टर्स में प्रेजेंट चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के दो क्रूशियल पैरामीटर्स डिफ्यूजन कोफिशिएंट डी एंड मोबिलिटी म्यू को कनेक्ट करती है। मास एक्शन लॉ इन सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में प्रेजेंट चार्ज कैरियर्स के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए मास एक्शन लॉ एक फंडामेंटल लॉ होता है, स्पेशली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक डोपिंग, टेम्परेचर और लाइट एक्सपोजर। हॉल इफेक्ट इन सेमीकंडक्टर्स। जब एक करंट कैरिंग सेमीकंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है जो कि करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है ये ट्रांसफर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसे हम हॉल वोल्टेज कहते हैं, और इस हॉल वोल्टेज के लिए जो फेनोमेना रिस्पॉन्सिबल होता है उसे हम हॉल इफेक्ट कहते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में, फोटोवोल्टिक्स में, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में, सेंसर्स में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड एक्स्ट्रा। सेमीकंडक्टर फिजिक्स टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूर याद रखिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।